हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म के पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पहले से कपड़ा बिछा कर रखा हुआ ताकि आपका समय किसी तरीके का ना लगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क लगाना है। अब हमने इंची टेप को लेना है और इस मार्क के पास में 1 इंची रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1.5 इंची का बेल्ट रहेगा। तो यहीं से हमने लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी है 32 इंची, तो 32 इंची में मार्क लगाना है और 2 इंची हम मोहरी की मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पर आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, जितना हमारा आसन रहता है उसका हमें आधा लेना रहता है। यानी कि हमारा आसन है 22 इंची, इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 11 इंची। 11 इंची में हमने 2.5 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में ही हमने मार्क लगाना है। अब हम मार्क लगाएंगे घुटने का। तो घुटने का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, जितनी आपकी लंबाई रहती है उसका आपको आधा लेना है और उससे आपको 1 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है। तो ये घुटने का भी मार्क लग गया है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। अब हमने पैंट के किनारे एक मार्क लगाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर पैंट के किनारे वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हमने थाई का मार्क लगाना है। तो थाई हमारी है 20 इंची, तो 20 इंची का हमने यहाँ पर आधा लेना है जो कि हमारा 10 इंची होगा। तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और इससे पीछे हमने 1.25 इंची में एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी आसन की गोलाई होगी। अब इंची टेप से इसे मिडिल करना है। अब हमने जो 1.25 इंची का जो मार्क लगाया है उसे हम ऊपर की तरफ सीधा करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। अब हमने इस मार्क को जो कि हमने मिडिल में लगाया है इसे नापेंगे, एकदम पैंट के किनारे वाले हिस्से तक नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो 6.25 इंची हमने मोहरी के पास में भी मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमने मोहरी का मार्क लगाना है। तो मोहरी हमारी है 14 इंची, तो इसे हमने चौथे हिस्से में बांटना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 इंची। तो मार्क से हम 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे और मार्क से इधर हमने 3.5 इंची मार्क लगाना है। दोनों मिलाकर ये हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में हमें मोहरी का मार्क लगाना है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि मोहरी के मार्क को और थाई के मार्क को मिलाना है इंची टेप से। तो इस तरीके से हमने इंची टेप को मोहरी और थाई के पास में रखना है और जो घुटने का हमने मार्क लगाया है वहाँ हमने 1/2 इंची अंदर की तरफ एक मार्क लगाना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी इंची टेप को बैठाना है थाई और मोहरी से मिलाकर, और यहाँ पर भी हमने घुटने के पास में 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब हमने लेना है एक सेब पट्टी वाला स्केल, जिसमें हमारी इस तरीके से ऊपर की तरफ गोलाई बनी हुई है और नीचे में हमारा ये सीधा है। तो सेब पट्टी को हमने गोलाई वाले हिस्से में इस तरीके से बैठाना है और इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो इसी तरीके से हमने सेब पट्टी को उल्टे की तरफ गोलाई में इस तरफ बैठाना है और यहाँ पर भी हम मार्क लगा देंगे। अब हमने इस मार्क को मोहरी के मार्क तक मिलाना है इस तरीके से, और नीचे में हल्का सा इसे क्रॉस करना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मोहरी के पास में मार्क को मिलाना है। इधर भी हम हल्का सा क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है। अब हमने बीच के प्लेट का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमने जो मोहरी का मार्क लगाया है उस मार्क को और थाई के जो मिडिल वाले मार्क है दोनों को मिलाना है और बीच में एक मार्क और लगाना है। अब स्केल से हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर तैयार होगी 28 इंची। तो 28 इंची हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमने सेब पट्टी से पहले ऊपर की तरफ मार्क दे देना है। अब हम आपको बताते हैं फिर से कि 28 इंची हमारी कमर है, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा 7 इंची होगा और 1 इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दबेगी दोनों तरफ। तो यह हो जाएगा हमारा 8 इंची। तो 8 इंची इंची टेप को यहाँ इस मार्क के पास में रखना है और यहाँ पर देखना हमें कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची। तो 1.25 इंची हमारी यहाँ पर प्लेट बनेगी। तो 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने क्रॉस पॉइंट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हम 2.25 इंची मार्क लगाएंगे
और नीचे हम 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे। इसे भी हम स्केल से मिला देंगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो टोटल कटिंग हमने मार्क से करनी है, तो इस तरीके से हम मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है और ये हमारे पास में पीस बचा है जिसमें हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने साइड में 1/2 इंची बढ़ाकर मार्क लगाना है और इस मार्क को हमने सामने पल्ले के हिसाब से नीचे में जाकर मिला देना है। अब हम यहाँ पर मोहरी के पास में नीचे में 1 इंची का मार्क देंगे और घुटने के पास में यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और आसन के पास में यहाँ पर 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब सेब पट्टी से हम इसे भी मिलाएंगे। यहाँ पर भी हमने गोलाई वाली सेब पट्टी रखनी है इस तरीके से और मार्क देना है। अब हमने घुटने के मार्क और मोहरी के मार्क को मिलाना है इस तरीके से। नीचे में हल्का से इसे क्रॉस करेंगे। अब हम मार्क लगाएंगे इलास्टिक का। सामने पल्ले से हमने यहाँ पर 3.25 इंची में मार्क लगाना है और इस तरफ हमने 3.25 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो ये हमारे इलास्टिक का मार्क लग गया है। अब हम मार्क लगाएंगे हिप का। तो पहले हमने सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है। जो हमारा साइड में मार्क लगा है, इस मार्क के पास में हम हिप का चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 8 इंची। तो 8 इंची में हमने प्लस 1.5 इंची करना है जो कि हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब इस मार्क को भी हम स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का भी मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर में हमने मार्क के हिसाब से ही कटिंग करनी है और साइड में हमने 1/2 इंची बढ़ाकर कटिंग कर देनी है और इस तरफ हमने ऊपर से 1 इंची कपड़ा लेना है और नीचे में जाकर 1.25 इंची मार्जिन रख कर कटिंग कर देनी है। साइड में भी हमने गेदरी की तरफ भी 1 इंची ऊपर में कपड़ा लेना है और नीचे में जाकर 1/2 इंची मार्जिन कर देनी है। तो दोस्तों ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं और यहाँ पर देखें दोस्तों, पेस्टिंग हमने पहले से कर ली है और इसका खर्चा भी हमने पहले से कटिंग कर लिया है। एक बार फिर भी हम आपको समझा देते हैं दोस्तों कि ये हमारा बेल्ट हो गया जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंची कटिंग की है और लंबाई हमने जितनी आपकी कमर रहे उसका चौथाई हिस्सा लेना है यानी कि 7 इंची और इसमें हमने प्लस 2 इंची यानी कि 9 इंची में हमने टोटल बेल्ट की कटिंग करके इसे चिपका लिया है और दोनों तरफ हमने 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है ताकि जो भी बिगिनर रहे उसे पेस्टिंग करने में दिक्कत ना हो। और इसकी चौड़ाई भी दोस्तों आप समझ लें कि कितनी दी है। तो इसकी चौड़ाई हमने दी है 4.5 इंची और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी इलास्टिक भी है, इलास्टिक को भी हम यहाँ पर रखेंगे और ये हमारी हो गई लुपियाँ जो कि हमने लंबाई में 7 इंची ली है और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंची कटिंग की है और साथ में हमने लिया है ये सामने का पल्ला हो गया और ये हो गया हमारा पीछे की पॉकेट की पॉकेटिंग और साथ में ये 2 पट्टियाँ हो गई जिसमें हमने पेस्टिंग चिपकाई है और साथ में एक लुप्पी हमारी हो गई जिसकी लंबाई चौड़ाई भी पॉकेट की आप समझ ले दोस्तों कितनी रखी है। लंबाई हमने 14 और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 6.5 इंची। तो इस तरीके से हमने पीछे पॉकेट भी ले ली है। अब हम सामने पल्ले के पॉकेट की लंबाई चौड़ाई के बारे में बता देते हैं दोस्तों। लंबाई हमने इसकी रखनी है 12 से 12.5 इंची। ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 5 इंची और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखी है 6.25 इंची। तो पॉकेट भी हमने कटिंग कर ली है और ये हो गए हमारे 2 सामने पल्ले और पीछे का पल्ला। तो पहले हम सामने पल्ले को लेंगे। तो इसमें से हमने एक सामने के पल्ले को लेना है और ये जो हमारी प्लेट है
इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें 1.5 इंची की सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसमें पॉकेट को बनाएंगे। तो पॉकेट के एक पल्ले को पहले ले लेना है और उसे इस तरीके से रखना है और सामने पल्ले को हम यहाँ पर बैठाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे बैठाना है। और बता देते हैं दोस्तों कि फिनिशिंग से क्रॉस पॉकेट बनाने के लिए आप पेस्टिंग इस तरीके से अंदर की तरफ चिपका दें और इसे फोल्ड कर दें। अब हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो ये जो हमने फोल्ड किया है इसके अंदर से ही हम सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने इसे इसी फोल्ड के हिसाब से फोल्ड करना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। अब हमने इसे उल्टे की तरफ करना है और क्रॉस पॉकेट के अंदर की जो मार्जिन है उसे कटिंग कर देंगे और इसे इस तरीके से खोल के इसमें सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से आप देखें किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब इसे हमने इस तरीके से मिलाना है। कमर हमारी है 28 इंची। 28 इंची का यहाँ पर हमने चौथाई भाग तैयार रखना है जो कि हमारा 7 इंची आएगा और दोनों तरफ हमने 3-3 पॉइंट की मार्जिन अलग से छोड़ देनी है। तो इस तरीके से हमने सामने पल्ले को मिला लेना है और यहाँ पर हमने पॉकेट के ऊपर में 1.25 इंची की सिलाई देनी है जो कि हमारी क्रॉस पॉकेट के किनारे में होगी। तो इस तरीके से हमने इसे सिलाई से बांध देना है। अब दोस्तों पॉकेट को हमने नीचे की तरफ सिलाई करेंगे। तो इसे हमें पहले इस तरीके से बैठा लेना अच्छी तरीके से। अब पॉकेट को इस तरीके से पलट कर सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने पॉकेट को इस तरीके से फिनिशिंग से बैठा देना है और साइड में हमने इसकी सिलाई दे देनी है जो कि हमारी यहाँ पर खुली हुई है। इसी तरीके से हमने ऊपर में भी एक सिलाई दे देनी है अच्छी तरीके से प्लेट को बैठा कर। तो यहाँ पर भी हमने सिलाई दे दी है और ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना लेना है। अब हम इसमें फ्लाई को लगाएंगे। तो ये हमारी हो गई फ्लाई और ये हो गया हमारा कपड़ा जिसमें हम फ्लाई को पलटेंगे। तो इसमें हम पहले सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसे नाखून से अच्छी तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर पाइपिंग को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये फ्लाई कंप्लीट हुई है। अब हम इसे लगाएंगे। तो नीचे से आपको 2 इंची छोड़कर फ्लाई को लगाना रहता है। तो यहाँ पर हम इसे लगाएंगे और सिलाई देंगे। तो इसे पलट के एक सिलाई हम इसमें और देंगे। तो ये हमारी फ्लाई लग गई है। अब हम दूसरे पल्ले में चैन वाली फ्लाई को लगाएंगे। तो चैन वाली फ्लाई को भी हम 2 इंची नीचे से लगाएंगे। 2 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और चैन वाली फ्लाई के लिए हमने ये 4 इंची चौड़ाई का कपड़ा लेना है। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और देख ले दोस्तों किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो इसे हमने इस तरीके से 3 फोल्ड का नीचे से बड़ा रखना है और इसमें सिलाई देनी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है। अब हमने इसे 3 पॉइंट का और फोल्ड करके सिलाई देनी है। और इसमें चैन को लगाना है। तो ये चैन लग गई है। अब हम इसे सामने पल्ले के साथ में अटैच करेंगे। इसे हमने इस तरीके से बैठा लेना है और इसमें सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमारी टॉप में होगी। दोस्तों यहाँ पर हमने चैन को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम बेल्ट को। तो पहले हम एक बेल्ट को पकड़ेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सिलाई कर रहे हैं। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे।
अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और बेल्ट के टॉप में सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी टॉप में सिलाई दे देनी है। तो एक तरफ का हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे भाग को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी फलाई वाला पल्ला है। तो यहाँ पर भी हमने बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट को हमने इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 इंची बढ़ती रख कर ही बेल्ट को बैठाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठा देना है। और ध्यान देना दोस्तों, फलाई को हमने खोल कर रखना है और फलाई के ऊपर हमने सिलाई नहीं देनी है। तो सिलाई अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम मार्क लगा रहे हैं, जहाँ से हमारी बढ़ती है, तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करके पूरे बेल्ट में देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमारी अंदर की तरफ बढ़ती है उसे कटिंग करके हम निकालेंगे। तो इसकी कटिंग हम फलाई के हिसाब से ही करेंगे। तो जितनी हमारी फलाई है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क लगा कर इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो जहाँ से हमने बेल्ट को जोड़ा है वहीं से हम इसकी सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। ऊपर में भी हम एक सिलाई और दे देंगे टॉप में। तो ये हमारे दूसरे पल्ले की भी सिलाई हो गई है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे। तो पीछे पल्ले में हमने बैक पॉकेट को बनाना है। तो ऊपर से हम 5.5 इंच मार्क लगाएंगे और इधर से हमने 2.25 इंच मार्क लगाना है। और बैक पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये हमारे बैक पॉकेट का मार्क लग गया है। अब इस मार्क को हम दूसरे पल्ले में उठा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा मार्क उठ गया है। अब इसी तरीके से हम इसके नीचे पल्ले में भी मार्क उठाएंगे ताकि हमें पॉकेट बनाने में दिक्कत ना हो। अब हमने लेना है पॉकेट कपड़ा और इस मार्क के हिसाब से हमने ध्यान देना है दोस्तों कि ऊपर की तरफ हमने 1 इंची छोड़ना है कपड़े को और साइड में भी हमने 1-1 इंची का मार्जिन रखनी है इस मार्क से। अब हम इसमें एक सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। अब हम पट्टियाँ लेंगे जिसमें हम पेस्टिंग चिपकाई है। तो दोनों पट्टी को हमने इस तरीके से बैठाना है। पॉकेट हमने देनी है 4.5 इंची। 4.5 इंची मार्क लगाएंगे, इसके मिडिल का मार्क लगाएंगे, दोनों पल्लों में मार्क लगा देंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो मार्क के हिसाब से ही सिलाई देंगे। एक तरफ ही हमारी सिलाई हो गई है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को दे दें। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बीच से हम इसकी कटिंग करेंगे और किनारे में लाकर हम इसे क्रॉस कट करेंगे। तो पहले आप पेस्टिंग को इस तरीके से उठा कर कटिंग करें। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से हम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से क्रॉस कटिंग करनी है। तो ध्यान देना है पेस्टिंग हमारी कटनी नहीं चाहिए। तो नीचे का कपड़ा ही हमारा क्रॉस कट होना चाहिए। अब हम इसे इस तरीके से पलट कर 2-2 पॉइंट के बेल्ट तैयार करेंगे। तो जितनी चौड़ी हमने अंदर में सिलाई दी है उसी के हिसाब से हमने इसमें बेल्ट को यानी कि बॉन को तैयार करना है और सिलाई देनी है। तो टॉप में पहले हम सिलाई देंगे और किनारे में लाकर सिलाई को निकाल दें। इसी तरीके से आप दूसरे बेल्ट में भी सिलाई दे दें यानी कि दूसरे बॉन में। अब हमने इसे अंदर की तरफ पलट लेना है। तो दोस्तों इसे इस तरीके से हमने पलट लिया है। तो साइड में हमने अब इसमें सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे।
इधर भी हम सिलाई दे देंगे, इधर की भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। तो ये हमारी बैक पॉकेट बन गई है। अब इसकी लूप को बनाएंगे। तो लूप के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो ये लूप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम पॉकेट के साथ में जोड़ेंगे। अब पॉकेट के मिडिल में मार्क लगाएंगे और यहीं से हमने लूप को जोड़ना है। तो अंदर की तरफ रख कर हम इसमें सिलाई देंगे। तो अब हमने पॉकेट के अंदर का जो कपड़ा है उसकी सिलाई करनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। पॉकेट को फोल्ड कर लें और इसे इस तरीके से बैठा दें। और ये ऊपर से देखें दोस्तों, हमारी इलास्टिक लगेगी, तो इलास्टिक के हिसाब से ही पॉकेट को बैठाना है, नहीं तो आप इलास्टिक को इस तरीके से बैठा कर देख सकते हैं। तो ऊपर से वैसे हम आपको बता देते हैं 3 से 3.25 इंची नीचे करके ही पॉकेट को बैठाएं और इसमें सिलाई दे दें। अब पॉकेट के अंदर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर कर इसे फोल्ड कर देंगे। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी फोल्ड करना है। तो ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हमने चेन वाला भाग को लेना है जिसमें बेल्ट लगाया था, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। नीचे से हम इसे मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। इसे पलट कर हम इसके टॉप में एक सिलाई और देंगे। ध्यान देना दोस्तों किस तरीके से हम इसे पलट रहे हैं, इस तरफ हमने इसे पलटना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो बीच में हमने पॉकेट को यहाँ पर बांध भी देना है सिलाई से, ताकि यहाँ की मजबूती भी हमारी अच्छी रहे, और उसके बाद में ही टॉप में सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी दोनों पल्लों को जोड़ लिया है। अब हम दोनों पल्लों को यानी बैक पॉकेट वाले पल्ले को और दूसरे वाले पल्ले को, दोनों को इस तरीके से रख कर जोड़ेंगे। और यहाँ पर हमारा पीछे का जो मार्क है इस हिसाब से हम इसकी सिलाई देंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई और दे दें ताकि मजबूती रहे अच्छी तरीके से। अब हम आएंगे फलाई की तरफ और यहाँ पर देखें दोस्तों, बेल्ट को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है और ध्यान देना है दोस्तों कि ऊपर वाली फलाई को हमने एक पॉइंटर पीछे की तरफ ही रखना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बस इसी तरीके से आपको रखना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर गोलाई में मिला लेना है और इसमें सिलाई देनी है। तो जिस तरीके से हमने पीछे रखा है एक पॉइंट का, उसी तरीके से रख कर ही हमने इसमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई और देंगे।
तो ये सिलाई हमने दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है। अब हम दूसरे पल्ले में भी चैन को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने जितनी हमने एक पॉइंट हटाकर चैन को जोड़ा था उसी हिसाब से हमने इसे मिलाकर सिलाई देनी है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई दे देनी है चैन में। तो ये हमारी चैन लग गई है। अब इसके ऊपर में भी हम एक सिलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ी सी आपको बारीकी से अच्छी तरीके से सिलाई देनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का भाग है। यहाँ पर थोड़ी फिनिशिंग देनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क लगा लेना है पहले, ताकि सिलाई देने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और ध्यान देना है दोस्तों कि आपका दूसरे भाग का जो पल्ला है नीचे का, यानी जिसमें हमने चैन लगाई थी, उसे आपको उसी भाग की तरफ ही पलट कर ही सिलाई देनी है। तो हम आपको अच्छी तरीके से दिखा भी देंगे किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और ये देखें दोस्तों, ये भाग की हम बात कर रहे हैं, इसे आपको इस तरीके से पलट कर रखना है। अब हमारी यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब इस भाग को हम इस तरीके से पलट लेंगे और सिलाई देंगे। तो ये टॉप में ही हमारी सिलाई होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को बांधेंगे और टॉप में ले जाकर हम इसे निकाल देंगे। तो ये हमारी चैन की भी सिलाई हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम गेदरी की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्क पहले से लगा कर रखा हुआ है। इस गेदरी को हम ऊपर से दोनों पहले आसन को मिलाएंगे और उसके बाद में मोहरी से इसे मिलाकर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आसन को मिलाते हुए सिलाई देनी है। तो आसन के पास में हमने एक सिलाई और दे देनी है, ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और मोहरी में हमने 2 इंच की मार्जिन दी है। पहले हमने गेदरी वाला जो पल्ला है उसमें हमने इस तरीके से चीरा देना है और इस तरीके से 1 इंची फोल्ड करना है मोहरी को। फिर हम 1 इंची फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे। तो इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो ये होगी हमारी इलास्टिक। तो दोस्तों, इलास्टिक हमने किस हिसाब से ली है इसे भी आप समझ लें। जितनी आपकी कमर होती है उसका आपको आधा लेना है। यानी कि हमारी कमर है 28 इंची, उसका आधा हमारा होता है 14 इंची। तो उसमें हमने 1.5 इंची कम करके इलास्टिक ले लेनी है। अब हम इसमें इसे लगाएंगे। तो बेल्ट के साथ में इस तरीके से हमने इसे जोड़ना है और सिलाई देनी है। तो यहाँ पर सिलाई को बांध दें अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई को बांध दें। तो ये हमारी इलास्टिक यहाँ पर लग गई है। अब हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसमें सिलाई देनी है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए।
और बीच बीच में आप इलास्टिक को खींच कर सिलाई दे दें ताकि आपकी इलास्टिक ना घटे। तो इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब इसे हमने इस तरीके से मिला लेना है सारे कपड़े को और इसके ऊपर एक सिलाई और दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इलास्टिक की भी सिलाई दे दी है। अब हम इसमें लगाएंगे लुपिया। तो ये हमने लुपिया को ले लिया है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो एक तरफ की हमारी सिलाई होगी, इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी टॉप में सिलाई दे दें। अब हमने इसे इस तरीके से मिडिल करके कट कर देना है। तो ध्यान देना दोस्तों, लुप्पी की जो लंबाई हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो 3.25 इंची रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लुप्पी को कट कर 3.25 इंची कट कर लिया है। अब हमने पैंट को लेना है और उसके फ्रंट भाग में यानी कि सामने वाले पल्ले में 3 इंची छोड़कर लुप्पी को लगाना है। और यहाँ पर जो हमारा जोड़ है साइड का, वहाँ पर भी हम एक लुप्पी को लगाएंगे। इसी तरीके से हमने पीछे के जोड़ में भी लुप्पी को लगाना है और फिर हमने साइड में यहाँ पर फिर लुप्पी को लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी 3 इंची छोड़कर लुप्पी को लगाना है। चलिए अब लुप्पी को लगा कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से पहले लुप्पी को बैठा लें और बांध दें। तो ये हमारी लुप्पी इस तरीके से फोल्ड होगी और यहाँ पर हम एक सिलाई और देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सारे लुप्पियों को लगा लें। तो यहाँ पर हमने सारे लुप्पियों को लगा लिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे हुक। तो बेल्ट को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और हुक को लेकर यहाँ पर हुक को लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हुक को लगा देना है और इसमें हम सिलाई दे देंगे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी हुक को लगाना है। तो पहले चैन को इस तरीके से मिलाएंगे और हुक के लिए हमने यहाँ पर कैंची से हॉल करेंगे और हुक को लगाएंगे। यहाँ पर भी हमारी हुक लग गई है। तो दोस्तों ये हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है और ये पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।